नमस्कार, कड़क के स्पेशल क्रिकेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में मैं हूं सुप्रिया और मेरे साथ है रवि। हम यहां पर क्रिकेट से जुड़ी कुछ खास बातों पर चर्चा करने के लिए आपके साथ सामने आए हैं। सबसे पहले बात होगी शुभमन गिल की। शुभमन गिल को लेकर सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आया है ये है कि वो T20 में खेलने जा रहे हैं। बाकी की जानकारी रवि देंगे। जी बिल्कुल सुप्रिया, जो अपडेट आया है उसके हिसाब से, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टीम अनाउंस हुई थी तो उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था शुभमन गिल के नाम के आगे कि उनकी मतलब वो जो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उनके फिटनेस पे डिपेंड करता है कि उनका फिटनेस किस तरीके का रहता है। स्क्वाड में उनको जगह दे दिया गया है, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये कंफर्म नहीं है। ये बात निकल के सामने आ रही थी, लेकिन अब जो अपडेट आया है वो बीसीसीआई की जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो बेंगलुरु में, उनकी तरफ से उनको दे दिया गया है क्लीन चिट, यानी कि आप फिट हो, मेडिकली फिट हो, अब आप जाके मैचेस खेल सकते हो टीम इंडिया के लिए। क्योंकि फिटनेस का जो एक कंसर्न था उनका टेस्ट सीरीज से ही चला आ रहा था, वनडे सीरीज में भी वो टीम का हिस्सा नहीं रह पाए थे। तो इस वजह से अब ये क्लियर हो गया है कि शुभमन गिल जो है उस सिर्फ स्क्वाड में नहीं है, अब वो बल्कि प्लेइंग 11 में भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर पहले मैच से ही नज़र आ रहे हैं तो फिर आपको जो है वो उसके लिए कोई शॉक नहीं होना चाहिए। और अच्छी खबर है, क्योंकि इस तरीके से आप देखो तो शुभमन गिल को जिस तरीके से वो उनका होना, अगर वो फिट हो गए हैं तो अगर आप उनको तीनों फॉर्मेट में देख रहे हो, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाना चाहिए, तो उनको रेगुलर क्रिकेट खेलना होगा। और हम चाह रहे हैं कि शुभमन गिल जैसे कैलिबर वाले प्लेयर जो हैं वो रेगुलर क्रिकेट खेले, इंजरी के लिए वो ज़्यादा दिन इंजर्ड होके वो मतलब मैदान से बाहर ना रहें। तो ये एक अच्छी खबर है, वो आएंगे, वो आके मतलब, और अगर शुभमन गिल फिट हैं तो वो सीधा प्लेइंग 11 में आएंगे। इस इट मीन्स कि यशस्वी जायसवाल जो है, जो हम लोग देखना चाह रहे थे T20I में, तो वो मतलब नहीं उनको जगह मिल पाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ प्लेयर्स को तो मतलब किसी ना किसी प्लेयर को तो बाहर बिठाना ही होगा। लेकिन ओवरऑल जो ये अपडेट है कि शुभमन गिल अब पूरी तरीके से फिट हैं, मेडिकली मतलब पूरी तरीके से अब वो फिट हो चुके हैं, उनको ये मतलब मिल गया है, क्लियरेंस मिल गया है कि अब आप ग्राउंड पे जा सकते हो। और अब देखेंगे कि हम लोग जो मतलब पहला T20I मैच होता है उसमें शुभमन गिल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। जी सुप्रिया। जी बिल्कुल रवि, आपने शुभमन गिल को लेकर जानकारी दी। अब जरा एशेज की बात कर लेते हैं। क्या अपडेट है एशेज को लेकर, हमारे दर्शकों को बताइए। है एशेज में तो मतलब जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने खेल दिखाया है ना, यही होता है कि आप मतलब जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है और इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड में खेलती है, दोनों में आपको साफ डिफरेंस नज़र आ जाता है। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है ना, और लगभग पिछले 10-15 सालों से जिस तरीके का क्रिकेट, 10-15 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब आप समझ लो ना कि लगभग 20-25 सालों से वो जैसा क्रिकेट खेली है ना इस पूरे डेकेड में ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग रहा है। और मतलब इंग्लैंड की टीम इस बार भी इस दौरे पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है पिंक बॉल टेस्ट में, क्योंकि ये पिंक बॉल टेस्ट है और इसमें बहुत सारे चीज़ों को, स्टैट्स को भी देखा गया कि 300 से ज़्यादा बनाने के बाद कोई भी टीम हारी नहीं है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 300 से ज़्यादा रन बनाए, तो लगा कि इस बार जो इंग्लैंड की टीम है वो अच्छा क्रिकेट खेलेगी, अच्छी तरीके से तैयारियों के साथ आई है। पहली इनिंग जैसे ही खत्म हुई, ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, ऑस्ट्रेलिया के हर प्लेयर ने रन बनाए हैं, हर प्लेयर ने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन दिए। और ये एसेज में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है कि 11 के 11 प्लेयर्स जो है ना वो डबल डिजिट में गए हैं, यानी कि हर प्लेयर्स ने मतलब 10 से ज़्यादा रन किए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी टीम की एक यूनिट दिखाई कि एज ए यूनिट उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं इंग्लैंड की आप देख लो तो इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में उनकी क्या हालत हो गई है, 134 रन जो हैं और उनके 6 विकेट आउट हो चुके हैं। अभी भी वो पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से 43 रन पीछे हैं, यानी कि कल सुबह जो होगा ना, हो सकता है कि कल सुबह के पहले सेशन में हमें ये दिखे कि ऑस्ट्रेलिया की दोबारा बैटिंग की नौबत आई ही नहीं और 43 रन जो इनके बचे हुए हैं ना उसी में, क्योंकि मिचेल स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड और माइकल नेसर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, वो लग नहीं रहा है कि इंग्लैंड की टीम 43 रन भी बना पाएगी और ऑस्ट्रेलिया की दोबारा बैटिंग ही नहीं आने वाली है। तो ये इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। जी सुप्रिया। जी बिल्कुल, इस बुलेटिन में हमने आपको शुभमन गिल के हेल्थ अपडेट को लेकर बताया, एशेज को लेकर अपडेट बताया। ऐसे ही और भी तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके पास आते रहेंगे, लेकिन कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक नमस्कार।